बेरोजगारी दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने तरह तरह के वैकेंसी निकालने लगी है। झारखंड सरकार तरह तरह का वैकेंसी निकालकर बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है। विज्ञापन निकलता है, सीट कम है, पद कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। जो देवघर व्यवहार न्यायालय से भी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं व्यवहार न्यायालय जामताड़ा। देखिए, जामताड़ा जो धनबाद से सटा हुआ जिला है, जो झारखंड राज्य में है, तो जामताड़ा व्यवहार न्यायालय ने विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या है 1/2023, मतलब 2023 का पहला विज्ञापन है व्यवहार न्यायालय जामताड़ा। तो व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में देखेंगे कितना सीट है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगा, क्या उसके लिए योग्यता है, तो एक एक करके हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए मेहमान के रूप में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, कर्म संख्या 1 और 2। पद का नाम क्या है? देखिए, पद का नाम है अनुसेवक। अनुसेवक में दो तरह से पद है, सामान्य और आदेशपाल। अब देखिए, इसमें है सामान्य जाति के लिए है 3 सीट है, 3 सीट मात्र जनरल सीट के लिए 3 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए है मात्र 2 सीट। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग 1 और 2, एनएसआर 1 एनएसआर 2 के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट नहीं है। तो इसमें बोला जाए तो कुल सीट कितना है? मात्र 5 सीट है। जनरल के लिए 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। अब बात करते हैं चालक। मात्र 1 सीट है, वो जनरल सीट के लिए है, तो कोई भी फाइट कर सकते हैं जनरल में। अब आइए इसका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता है, देखिए, कर्म संख्या 1 में क्या था? अनुसेवक, जिसको सामान्य आदेशपाल कहा गया है। तो उसका जो वेतनमान हो जाएगा, वेतनमान वो 18,000 से 56,900 रुपया होगा, वेतनमान है, लेवल 1। और इसका योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता क्या है? मैट्रिक होना चाहिए। और भर्ती का तरीका क्या है? जांच होगा और साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। देखिए, चालक का लेवल 2 में हो गया 19,900 से 63,200, ये लेवल 2 है, वेतनमान हुआ। और इसका भी जो आपका योग्यता होगा, मैट्रिक पास होना चाहिए या समतुल्य एवं LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उनको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और जब इसका चयन का तरीका होगा, भर्ती का तरीका, तो कैसे होगा? ड्राइविंग नियमावली के अनुसार जांच परीक्षा के माध्यम से इसका होगा। फॉर्म कौन भर सकता है? तो आइए देखिए, यह फॉर्म भर सकता है भारत का नागरिक। आप कोई भी स्टेट का है तो आप भर सकते हैं, झारखंड के कोई भी जिले से है तो भर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है ना। भारत का नागरिक है तो समझिए सब स्टेट का नागरिक है, झारखंड का नागरिक है, तो मैंने भारत का नागरिक होना चाहिए। मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजायाफ्त न हो। उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो। देखिए, यहाँ कहता है एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो, मतलब डबल मैरिज नहीं होना चाहिए। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा जो मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होगा। मतलब है कि यदि आप ST SC OBC जनरल है तो और आर्थिक रूप से कमजोर है, तो जो झारखंड सरकार का आरक्षण नीति है उसके तहत होगा। तो ST SC OBC के लिए, चाहे ST SC पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब महिला दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा से संदर्भ में क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ मान्य होगा। यहाँ क्या कहता है? उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा 1/1/2023 को कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए।
मतलब 1/1/2023 को 18 वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आपका उम्र 18 साल हो जाता है तो आप इसे भर सकते हैं, इस आवेदन को भर सकते हैं। जाति, जैसे सामान्य जाति के लिए अधिकतम उम्र कितना है? 35 साल। जनरल के लिए 35 साल। पिछड़ा जाति, अंतिम पिछड़ा जाति के लिए 37 साल। और महिलाओं के लिए 38 साल तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, महिला पुरुष सब के लिए 40 साल। मतलब है कि ST SC महिला या पुरुष के लिए 40 साल उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए आगे, उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित अपने से अटेस्टेड करके आपको देना है एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण की संबंधित प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति अवश्य देना है। और जो आवेदन आप भरेंगे वो स्व हस्तलिखित रूप से होना चाहिए, मतलब अपने से लिखा होना चाहिए हिंदी में, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप अध्यवस्थापित कार्यालय में दिनांक 20 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। 20 फरवरी के अंदर पहुंच जाना चाहिए। डाक से भेजिए, स्पीड पोस्ट से भेजिए। और इसका जो कार्य दिवस है 10:30 बजे से 5 बजे तक है। अब देखिए, आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज में 3 फोटो आपको देना है पासपोर्ट साइज का, जिसमें से एक आवेदन पत्र पर रहेगा चिपका हुआ, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा जो है सो अतिरिक्त रहेगा, अलग से देना है। मतलब एक जो आप फॉर्म भरेंगे उस पर चिपका देंगे, दूसरा है कि एक प्रवेश पत्र आपको भेजा जाएगा तो अभी ये चिपका देना है, और जो तीसरा सस्ता देना है, और एक स्व पता लिफाफा मिलेगा आपको। आप फॉर्म भरेंगे तो स्व पता लिफाफा आपको देना है, जिसमें से वह 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के बीच रहेगा। प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु 40 रुपया का डाक टिकट उसमें चिपकाना है। जो आपको स्व पता लिफाफा आप जो देंगे, मतलब उस लिफाफा में अपना पता लिख देंगे, ताकि जो व्यवहार न्यायालय है वो आपको भेजा जाएगा एडमिट कार्ड, उसमें 40 रुपये का डाक टिकट आपको चिपका के डालना है। ये हुआ फॉर्म भरने का तरीका। देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश क्या कहता है कि महत्वपूर्ण निर्देश है कि हिंदी में भरे जो स्वलिखित, स्व हस्तालिखित एवं स्व हस्ताक्षरित हो। आवेदन प्रपत्र ख के स्व हस्ताक्षरित प्रति में आवेदक के साथ संलग्न करना है आपको। ये सब आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऊपर कितना पद था? 2 था ना। देखिए, अनुसेवक और चालक 2 पद है, तो आप एक पद के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक आवेदन पर एक पद ही होगा। अब अलग देखिए, आपको भेजना कहाँ है? देखिए क्या लिखता है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या आपको दे देना है और आवेदित पद का नाम देना है। बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखना है विज्ञापन संख्या। तो विज्ञापन संख्या इसमें क्या है? देखिए, विज्ञापन संख्या ये है, विज्ञापन संख्या 1/2023 ये है। तो इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है। जो आप फॉर्म भरेंगे, जो कवर होगा उसके ऊपर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। आपको नौकरी हो जाता है तो बढ़िया बात है, सरकारी है, परमानेंट है। यहाँ देखिए, परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय नहीं होगा। जैसे आपको बुलाया जाएगा परीक्षा देने के लिए, चाहे इसको जांच है चाहे इंटरव्यू है, तो उसके लिए आपको आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा, आपको अपने पैसा से लेकर जाना पड़ेगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। देखिए, ये इस पर आप आवेदन कीजिए।
आवेदन भेजने का पता ये है, प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, पिन कोड है, देखिए ये पिन कोड है, इस पर भरिए। तो अंतिम समय की पहले आप इसको भेज दीजिए, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो ये रहा आपका आवेदन करने की प्रक्रिया। विज्ञापन संख्या 1/2023 व्यवहार न्यायालय जामताड़ा। एक बार फिर से देख लीजिए और फिर आपसे हम निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद।